नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, कमेंट करो। आज हम बात करेंगे कि सवारी के वचन क्यों झूठे हो जाते हैं। सवारी आती है मगर वचन नहीं बढ़ती, तो उसका क्या उपाय करें। इस पे अपन आज वीडियो बना रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना और समझना। तो भगवान श्री चरणों में, गणेश जी की चरणों में वंदना करते हैं और जय मां भद्रकाली सभी भक्तों को सबसे पहले तो आज हम जानने वाले हैं कि बहुत सारे भक्तों के ऊपर सवारियां तो आती है, बहुत सारे ऐसे साधक है, एक सवारी तो आती है लेकिन वचन नहीं बढ़ती। सवारी आती है, मुंह नहीं खोलती, अर्थात कुछ भी बताती नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या समस्याएं बन जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सारे चौकियों दरबारों पर भटकता रहता है, लेकिन उसे बहुत फिर भी समाधान नहीं मिलता। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि चौकी और गद्दी पर जो भी व्यक्ति लगाते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से जो सवारियां चलती है, वे पूर्ण रूप से सवारी वचन बढ़ने वाली होती है, साथ में उनके वचन सत्य होते हैं। इसलिए जो चौकियां और गद्दियां पर भगत लोग, साधक लोग या जो कोई भी माता, भाई, बहन अपनी इच्छा को लेकर जाता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, क्योंकि वह सवारियां वचन बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे साधक पूजा पाठ कर रहे हैं, सवारी आती है, हाजिरी आती है, लेकिन वचन नहीं बढ़ती, वचन सत्य नहीं होती, अर्थात सवारी मुंह नहीं खोलती या बोलती नहीं है। तो ये सारी चीजों का जवाब आपको दिया जाएगा। भक्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अधिक से अधिक जन समाज तक पहुंचाएं ताकि भक्तों का कल्याण हो। भक्तों, आपको यह समझना होगा कि व्यक्ति को सवारी पहली चीज तो जो मिलती है उसके प्रारब्ध से मिलती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने वाला हो और उसकी ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था हो और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव हो, तभी उसे सवारी प्राप्त होती है। अब होता क्या है कि बहुत सारे व्यक्ति देखे गए हैं जिनको सवारी तो आती है लेकिन वचन नहीं बढ़ती। उसका कारण पहला ये है कि वे व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु से उसका गुरु मंत्र नहीं मिला रहता, जिसकी वजह से सवारी जरूर आती है लेकिन वे उसके इष्ट खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। उस व्यक्ति के ऊपर उनको सवारी को चलाना कैसे है, गुरु के मार्गदर्शन से ही आता है, जो कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता। इसकी वजह से सवारियां वचन नहीं बढ़ती। दूसरा, सवारी आपके ऊपर आ रही है, आपको ये विश्वास नहीं है कि सवारी आपके ऊपर आ रही है वह माता की शक्ति है, तो निश्चित रूप से आपकी जो सवारी है वह झूठी हो जाएगी, क्योंकि आप उसका अपमान कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से जो सवारी आ रही है वो पीछे हट जाएगी। तीसरा ये कारण है कि जो सवारी ऊपर आ रही है लेकिन घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, घर वाले मानने को तैयार नहीं है कि आपके ऊपर माता माँ काली कृपा है या माता की योगिनिया की शक्ति आ रही है या भगवती का कोई अंश मात्र सूक्ष्म रूप से ऊपर आपके ऊपर आ रहा है। तो बाबा भोलेनाथ की सवारी आ रही हो या बालाजी महाराज की सवारी आ रही हो, क्योंकि जो सवारी आती है वो आंशिक रूप से बहुत सूक्ष्म रूप में आती है, मात्रा जो होती है उसकी बहुत सूक्ष्म होती है। तो शरीर में हलचल होने लग जाती है, शरीर में कंपन होने लग जाता है, झटके आने लग जाते हैं, शरीर आगे पीछे हिलने लगता है। ये बहुत सारी चीजें व्यक्ति के साथ होने लगती है। जब व्यक्ति, घर वाले इस चीज को मजाक समझते हैं या झूठा कहकर ठहराते हैं, तो सवारी आती है पर वचन नहीं बढ़ती और उसे अपमान हो जाता है इस प्रकार से सवारी का, और अपमान के बदले में सवारी पीछे हटने लगती है, उसके वचन सिद्ध नहीं होते, सत्य नहीं होते। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत सारे भक्तों को ऐसा भी देखा गया है कि सवारी घर में आ रही है
लेकिन लोग जो है मजाक बनाते हैं, उनके ऊपर माता काली आ रही है, देखिए आपके ऊपर माता काली आ रही है, माता शीतला आ रही है। तो इस तरह का मजाक जो होता है, इससे सवारी बिल्कुल रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके ऊपर पूर्ण रूप से सात्विक शक्तियां अगर आपके ऊपर विरुद्ध हस्त बनाई हुई है, तो उनका कृपा आप पर है, तो पहला चीज आपको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, शक्ति मेरे साथ चल रही है। ऐसे व्यक्तियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो साधक साधना में लीन होते हैं, अर्थात जो सवारी प्राप्त करना चाहते हैं या सवारी प्राप्त है, जिनको कुछ गद्दी के या सवारी के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं, उसको आपको मानना होगा। कभी भी आप कहीं बैठेंगे बिना आसन के नीचे नहीं बैठ सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको साफ सफाई में पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा, क्योंकि जो भी ऊर्जाएं होती है वो पूर्ण रूप से स्वच्छता का बहुत ध्यान रखती है। मलिनता अगर होगी तो गंदगी होगी तो सवारी रुष्ट हो जाएगी, नहीं आएगी। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तमोप्रधानता की चीजों से बचना होगा। अगर सवारी सात्विक है, अगर तमो प्रधानता के हिसाब से यदि आपने किसी ऐसे बेताल को, ब्रह्मा को, जिन को इस तरह का अगर कोई साधना आपने किया हो, तो अपने गुरु का मार्गदर्शन लें। उस हिसाब से जैसे परंपरा से वे सवारी आ रही है, उस हिसाब से आपको मार्गदर्शन निश्चित रूप से लेना चाहिए गुरु से। बाकी जो भी सात्विक सवारियां होती है पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखती है। सवारी की चीज तो यह भी एक सवारी जो वचन नहीं बढ़ती या वचन सिद्ध नहीं होते, तो वचन सत्य नहीं होते, ये मुंह नहीं खोलती, उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि स्वच्छता नहीं होती। स्वच्छता बिल्कुल नहीं होने के कारण सवारी मुंह नहीं खोलती। इष्ट के प्रति आपका भोग प्रसाद वह जो अर्पित आप नहीं करते हो, तो भी सवारी रुष्ट हो जाती है। इसमें आप 7 बतासे और 2 लौंग, 2 इलायची जो गद्दी वाले हैं, वे मिनिमम रूप से प्रसाद का भोग पर चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। साथ में पान, पेड़ा, माता का नारियल, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े अलग अलग पंथों में अलग अलग चीजें माँ को समर्पित की जाती है। तो ये था आज का टॉपिक, जो मैंने बात बताई है, इस बात पर अमल करना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।